क्या आप जानते हैं कि मी टू का मतलब क्या है? आम गुफ्तगू में तो इसका मतलब है मैं भी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 21वीं सदी में यही दो अल्फाज एक ऐसी तहरीक की अलामत बन गए जिसने ताकतवर लोगों के ताज गिरा दिए और लाखों खामोश आवाज़ों को ज़बान दे दी? जी हाँ, मी टू अब महज एक जुमला नहीं रहा। ये इंसाफ के लिए एक चीख है, एक ऐलान है, एक ऐसी तहरीक जिसने मुआशरों को हिला कर रख दिया। तो आइए जानते हैं ये सब कब शुरू हुआ, कैसे फैला और दुनिया पर इसके क्या असरात मुरत्तब हुए। आगाज। इस कहानी का आगाज 2006 में होता है। एक अमरीकी समाजी कारकुन टराना बर्क नौजवान लड़कियों के साथ काम कर रही थी जो हरासानी और तशद्दुद का शिकार हुई थी। एक दिन एक 13 साला बच्ची ने उनके सामने अपनी दास्तान रखी। टराना के पास जवाब के लिए सिर्फ दो अल्फाज थे, मी टू, यानी मैं भी इस तकलीफ से गुजरी हूँ। यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने आगे चलकर एक आलमी तहरीक की शक्ल इख्तियार की। आलमी फैलाव। कुछ साल बाद 2017 में हॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टाइन पर दर्जनों खवातीन ने संगीन इल्जामात लगाए। उस वक्त अदाकारा अलिसा मिलानो ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर आप भी कभी हरासानी का शिकार हुए हैं तो सिर्फ ये दो अल्फाज लिखें, मी टू। चंद ही घंटों में लाखों खवातीन और मर्दों ने अपनी कहानियां दुनिया के सामने रख दी। ये हैशटैग पूरी दुनिया में वायरल हुआ और देखते देखते एक आलमी तहरीक बन गई। ताकतवर लोगों का एहतसाब। इसके बाद वो सब कुछ हुआ जो पहले नाकाबिले यकीन लगता था। बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स, सियासतदान, मीडिया मालिकान, खेलों के हीरो, सबको अपनी हरकतों का हिसाब देना पड़ा। कई ताकतवर लोग अदालतों में पहुंचे, कई को अपने ओहदे छोड़ने पड़े। दुनिया को ये पैगाम मिला कि ताकत और पैसा भी अब जुल्म को छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान और जनूबी एशिया में असरात। ये लहर सिर्फ मगरिब तक महदूद नहीं रही। पाकिस्तान और भारत में भी खवातीन ने अपनी आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान में अली जफ़र और मीशा शफ़ी का केस खबरों में छाया रहा। भारत में बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम सामने आए। अगरचे यहाँ हर कहानी को कबूल नहीं किया गया, लेकिन कम से कम ये हुआ कि लोग इस मौजू पर बात करने लगे, वो मौजू जो सदियों से छुपाया जाता रहा था। तनकीद और चैलेंजेस। यकीनन इस तहरीक पर तनकीद भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और कुछ ने इसे मगरिबी एजेंडा करार दिया। लेकिन हकीकत ये है कि लाखों लोग एक साथ झूठी कहानियां नहीं गढ़ सकते। हाँ, कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल मुमकिन है, लेकिन इससे असल मसले को झुटलाया नहीं जा सकता। मुस्बत तब्दीली। मी टू के बाद दुनिया के कई इदारे बदलने पर मजबूर हुए। कंपनियों ने हरासा के खिलाफ सख्त कानून बनाए, दफातर और यूनिवर्सिटीज़ में सेफ्टी पॉलिसीज़ लाई गईं। सबसे बढ़कर ये कि लोगों को एतमाद मिला कि वो अपनी बात कह सकते हैं और वो अकेले नहीं हैं। नतीजा, मी टू तहरीक ने ये सबक दिया कि खामोशी तोड़ना ही असल हिम्मत है। ये सिर्फ खवातीन की तहरीक नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है, चाहे वो औरत हो, मर्द हो या बच्चा। ये तहरीक हमें बताती है कि अगर हम सब मिलकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें तो दुनिया बदल सकती है। आखिरकार मी टू का मतलब सिर्फ मैं भी नहीं, बल्कि हम सब मिलकर है। मी टू ने दुनिया को ये एहसास दिलाया कि खामोशी तोड़ना ही असल हिम्मत है। क्या आप इस वीडियो से पहले जानते थे कि मी टू क्या है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि ऐसे मौज़ूआत पर बात करना ज़रूरी है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए चैनल